किसी की बराबरी यदि कोई अपने से ऊंचा है, हम नहीं उसकी बराबरी कर पा रहे हैं, हम जलने लगते हैं। नहीं, जलना नहीं, मेहनत करो। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुम्हारा यही दुख है ना कि पांडव के एक भी भाई नहीं मरे, तो मैं जाता हूँ, मैं मार के आऊंगा। वो अश्वत्थामा चल पड़ा और पांडव की शैया जहाँ पे थी, जहाँ वो सोते थे, उस आश्रम में गया और जा करके उसने रात में गया, जब सब सो रहे थे, तो अपने पांचों सैया पे पांडव नहीं सो रहे थे, पांडव के बेटा सो रहे थे। पांडव कहीं चले गए थे काम से। अश्वत्थामा ने यही समझा कि ये पांडव ही हैं। बस आव देखा ना ताव, ठीक से सोचा समझा नहीं, तलवार उठाई और सर धड़ से अलग कर दिया पांचों के। और कटा हुआ सर बड़े खुशी से ले करके गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, तुम एक सिर मांग रहे थे, मैं पांचों का सिर लेके आ गया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि पांडव को ऐसे नहीं मारा जा सकता। दुर्योधन ने कहा, जरा टॉर्च जला के दिखाओ ये क्या है। जब टॉर्च जला के दिखाया तब पता चला कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव के 5 बेटा हैं। दुर्योधन को बड़ा दुख हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। उसने कहा, दुष्ट, तूने अनर्थ कर दिया। पांडव नहीं है, ये पांडव के 5 बेटा हैं और तू नहीं जानता तो तूने कितना गलत किया। पांडव के 5 बेटाओं को मार करके अब तुमने वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। कौरव वंश तो वैसे ही समाप्त था, पांडवों को भी तूने समाप्त कर दिया। पांडव के बेटा थे जो पानी देते, कम से कम पितरों को, हम सबको पानी देते। बड़ा व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। इधर जब प्रातः काल हुआ, द्रौपदी आई पांडवों के शयन कक्ष में, जहां पांडव के 5 बेटा सोए थे। अब देखा, जगाने के लिए आई, जब कंबल हटाया तो देखा कि वहां तो केवल धड़ पड़ा है पांचों बेटों का। चित्कार करके एकदम चिल्ला उठी द्रौपदी। आवाज सुना तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भीमसेन दौड़े दौड़े आए। पूरी बात सुनी तो एकदम व्याकुल भी हो गए, क्रोधित भी हो गए कि ये किसने किया। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाई और गोविंद के रथ पर सवार हुए, तुरंत उसी दिशा में गए जिस दिशा में अश्वत्थामा भाग रहा था। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर वापस लेना नहीं आता था, उसने छोड़ दिया। अब अर्जुन घबराए कि ये ब्रह्मास्त्र इसने चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। ये ब्रह्मास्त्र एक का नाश नहीं करती है, बहुत लोगों का नाश कर देती है। यदि मैंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया तो वो दोनों टकरा गए, तब तो और नष्ट भी नष्ट हो जाएगा। तब वो जोर से चिल्लाए, द्वारिकाधीश, उनका नाम पुकारा, नारायण का, भगवान का नाम पुकारा। तो भगवान तो पीछे ही खड़े थे, बोले मैं कहीं नहीं हूं, मैं तेरे पीछे ही हूं। और अर्जुन घबराओ मत, अगर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र? बोले मेरे विश्वास का ब्रह्मास्त्र। मेरे पे यदि भरोसा करते हो तो मेरे पे भरोसा करो, आंख बंद करके मेरा ही ध्यान करो। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दिया। और फिर अर्जुन भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिए, रस्सियों से बांध दिया, बांध के रथ के पीछे बांधे और घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि यहीं से मार दो तो अच्छा है। अर्जुन ने कहा मैं यहाँ नहीं मारूंगा, क्योंकि द्रौपदी के 5 बेटाओं को इसने मारा है और द्रौपदी के सामने ये मारा जाएगा, तभी द्रौपदी के मन को शांति मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं मारूंगा। ले करके गए घसीटते हुए, जा करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी खूब रो रही थी, विकल थी अपने पुत्रों की दशा को देख करके। और जैसे ही अश्वत्थामा को ला करके पटका और बोले ये है तुम्हारे बेटों का अपराधी, तुम्हारा अपराधी ये है। जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, इसे ऐसे ना बांधो। सब चौंक गए कि इसने तुम्हारे 5 बेटाओं को मारा है और इसे तुम कहती हो छोड़ दो।
द्रौपदी जी ने कहा हम जानते हैं कि हमारे 5 बेटाओं का हत्यारा है, लेकिन उससे पहले ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना धर्म नहीं है। यदि हमने इस अश्वत्थामा को मारा भी तो क्या हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे? पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, उल्टे एक ब्राह्मण वध का, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और मेरे तो बेटों को इसने मार दिया, पर मेरे पति तो हैं अभी। पर ये जो अश्वत्थामा है, इनकी माँ जो है गुरु माता, गुरुदेव मारे गए, केवल गुरु माता का केवल यही सहारा है। अगर ये भी मारा जाएगा तो वो माँ तो जीते जी मर जाएगी ना। ऋषि राधा रानी सरकार की जय। देखो आज ये लोग इतने अच्छे से कथा सुन रहे हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप सब बहुत चिल्ला रहे हो। देखो कल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा, जो ज्यादा बोलेगा उसको दूसरे तरफ बिठाया जाएगा, उधर घर में बिठाया जाएगा। ज्यादा बातें नहीं करनी। कौन बात कर रहा है? बोली राधे राधे। हमें तो लगता है लड़ाई हो गई है किसी की, थोड़ी सी छोटी सी। शिराधे आइए 2 पंक्ति तब तक हम गा लेंगे। देखो इन लोगों को क्रोध आ रहा है कि कैसे लोग क्यों बाधा कर रहे हैं, मुझे सुननी है कथा, क्यों ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे गुस्सा कर रहे हैं लोग। आइए हम सब गा लेते हैं, तब तक ये सुलझा ले अपना मुकदमा। राधा 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 मोहि मोर बनैयो राधा अपने वृंदावन को, मोहि मोर बनैयो राधा अपने वृंदावन को। मैं नाच नाच कूद के तुमको रिझाऊंगी, मोहि बंदर बनैयो तो बनैयो सेवा कुंज को। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी, राधा 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 गाऊंगी, मैं आठों याम राधा 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 गाऊंगी। राधा 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 रानी सरकार की जय। तो द्रौपदी जी ने कहा कि इसे मत मारो, क्योंकि इसकी माँ विधवा हो जाएगी अगर ये मर जाएगा तो। जब एक पत्नी होती है
स्त्री होती है, उसका पति जब पति का शरीर शांत हो जाता है तो वो अभी भी विधवा नहीं हुई है, जब तक उसका बेटा है अभी भी वो पूरी विधवा नहीं है, अभी भी वो पूजा में बैठ सकती है। अपने अपने पुत्र के विवाह में वो सिर पे वो रखते हैं ना ऐसे, वो भी अभी वो पूर्ण विधवा नहीं थी, पुत्र है उसके साथ। तो उन्होंने बोला गुरुदेव तो युद्ध में ही स्वर्गवासी हो गए, लेकिन यदि अश्वत्थामा को ही मार दिया तो इसकी मां अकेली हो जाएगी, और इसे मारो मत, छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण है। और यहाँ पे एक बात आती है कि द्रौपदी जो है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कौन है, ये कृष्ण की बहन है। भगवान ने इनको बहन कहा है, और भगवान की बहन साधारण नहीं हो सकती ना, तो द्रौपदी साधारण नहीं है, उन्हें धर्म अधर्म का पूर्ण ज्ञान है। और स्त्री तो बड़ी संवेदनशील होती है, स्त्री जल्दी दुखी हो जाती है, अगर कोई दुश्मन भी उसका है ना, वो जानते हैं कि ये दुश्मन है, लेकिन अगर वो रो देगा तो वो कहे कि जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। स्त्री ऐसी होती है, संवेदनशील होती है वो, और सच्ची स्त्री वही होती है जो दूसरी स्त्री का कष्ट समझती है। आजकल के लोगों को क्या समझा है, जो बहू बन करके आती है, पहले तो वो ठीक थी, पर जब बहू बन के आती है तो पता नहीं क्यों उन्हें ये कष्ट नहीं होता है कि मेरा पति जिनका बेटा है वो स्त्री अपने बेटे को अपना बना के रखना चाहती है, वो सेवा चाहती है, वो सम्मान चाहती है, पर एक क्षण में उसके बेटे को छीन लेना पूरी तरह से, और माँ को सास को बुरा भला सुनाना, तो वो स्त्री को कितना बुरा लगता होगा, सास को कितना बुरा लगता होगा, ये नहीं सोच पाते। इससे सच्ची स्त्री वही है जो दूसरी स्त्री का कष्ट समझ पाती है। और कभी कभी सासों का भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है कि वो बहू को परेशान कर लेती है। अगर बहू सीधी सादी मिल गई तो फिर वो सास फिर खराब करने लगती है, या फिर सास अच्छी मिल गई तो बहू खराब मिल जाती है। दोनों तरफ से बनी नहीं पाता, संयोग बनी नहीं पाता है। बहू सास को समझे, सास बहू को समझे, और स्त्री ऐसी ही होती है कि एक दूसरे का कष्ट समझ सके, समझे। द्रौपदी जी ने कहा कि इसे छोड़ दो, हम नहीं चाहते कि गुरु माता को कष्ट हो। और रामचरितमानस में एक बात आई, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। हम सब कहते हैं कि हमारे भीतर बड़ा धर्म है, हम धार्मिक हैं, हम हमेशा वही करते हैं जो सही होता है, लेकिन जब कोई आपत्ति काल आ जाती है तब धर्म छोड़ देते हैं। आपत्ति काल, इमरजेंसी में जब आपत्ति काल आती है तब धर्म छोड़ देते हैं। असली धर्मवान व्यक्ति वही है जो हर समय धर्म का ध्यान रखता है, खाली उस समय में नहीं जब एकदम साधारण समय है। जब धर्मवान व्यक्ति होता है, सही आप ध्यान से सुनना, जो धर्मवान व्यक्ति होता है उसको जब बहुत क्रोध भी आ जाता है तब भी उसे याद रहता है मुझे क्या करना है और क्या क्रोध क्या आवेश में नहीं करना